ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चा एपी में क्या होता था आपका कि एक कांस्टेंट आपका डिफरेंस होता था। मतलब आप फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म बनाएंगे, सेकंड से बच्चा थर्ड बनाएंगे, तो आइदर तो वो किसी कांस्टेंट टर्म से बच्चा इंक्रीज हो रही होगी, या फिर आपका क्या हो रहा होगा बच्चा, डिक्रीज हो रही होगी। ये आपका क्या होता है एपी, जिसमें हम लोगों को क्या मिलता है बच्चा, कॉमन डिफरेंस डी। यदि फर्स्ट टर्म उसमें आपका ए था तो सेकंड टर्म इज ए प्लस डी, देन ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ठीक है, जीपी में बच्चे क्या होता है आपका कि जो टर्म्स होती हैं उनमें कुछ बच्चा रेशो होता है। मतलब आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है, तो रेशो बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स और ऑलवेज सेम है ना, थ्रू आउट बच्चा सीरीज क्या होता है वो हमेशा सेम होता है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन is a sequence if the ratio of any term and its preceding term is constant throughout the sequence ठीक है, किन्हीं भी बच्चा दो टर्म का यदि आप रेशियो ले रहे हैं, मतलब आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए, कोई टर्म उसका प्रेसिडेंट टर्म, तो उसका बच्चा क्या होता है, जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और यही बच्चा रेशियो आपका कहलाता है, जो आपका कांस्टेंट जो बच्चा ये रेशियो आ रहा है, ये आपका दिस रेशियो इज कॉल्ड या इज नॉन एज कॉमन रेशियो and denoted by small r। ठीक है, बच्चे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यदि आपकी कोई टर्म है सपोज टी के, और उसका प्रेसिडिंग टर्म बचा टी के माइनस वन, तो ऑलवेज क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। जैसे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, आर, क्या बोलते हैं हम लोग, आर बोलते हैं। और आपको बच्चा दिख रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, के है ना, आर तो बच्चे कोई कांस्टेंट है। तो जो रेशियो होता है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ के होते हैं। सपोज आप टी एन और टी एन माइनस वन बच्चे बोल रहे हो, तो आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एन होता है। मतलब जब आप रेशियो लोगे तो वो कोई कांस्टेंट है, उसमें ऐसा नहीं बचा कि एन ओवर एन प्लस वन आ, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब एग्जांपल देखिए बच्चा, कैसी सी आपकी सीक्वेंसेस ये प्रोग्रेशंस आपकी जीपी होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं 3 9 27 एंड बचा 100। आपको दिखा रहा है 9/3 बचा आप लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 27/9 बचा लोगे तब भी 3 है। तो रेशो क्या है इसका, हमेशा सेम है। तो ये बच्चे क्या है, जीपी। ठीक है, इसी का बच्चा रेसिप्रोकल लेके यदि आप देखो सीक्वेंस बना रहे हैं, तो वो भी देखो जीपी आ रहा है। बताओ कॉमन डिफरेंस बच्चा कितना होगा, ये जीपी है या नहीं है बच्चा, जीपी है या नहीं है, पहले ये बताएंगे जीपी है या नहीं। यस मैम। जीपी होगा, रेशो कितना होगा इसका, मैम 2:3। 1/3। 1/3। बच्चे 2:3 नहीं, देखो क्या करना है आपको, दिस बाय दिस, 1/9 डिवाइडेड बाय बच्चा 1/3, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, सो इट इज इक्वल टू बच्चा 1/3। सिमिलरली देखिए आप थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय बच्चा सेकंड टर्म, ये 3 टाइम्स, तो ये कितना है 1/3। ठीक है, जबकि बच्चा एपी में तो ऐसा नहीं होता। एपी में तो यदि आपने बच्चा क्या किया, रेसिप्रोकल लिया, तो एपी नहीं बने। देखो 2 4 6 8 एपी है, 1/2 1/4 1/6 1/8, अच्छा एपी नहीं है। ठीक है, और बच्चे जीपी में क्या होता है देखो आपका,
यहाँ पे ऑल्टरनेट बचा प्लस माइनस भी आपको दिखाई दे, ठीक है, जबकि एपी में आपको ऑल्टरनेट बचा प्लस माइनस नहीं मिलेगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में ऑल्टरनेट प्लस माइनस मिलता है तो मुझे फर्स्ट थिंग क्या होती है कि चेक कर लो उसे जीपी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसी एग्जाम्पल को यदि मैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस करके बचा दे, यदि मैंने लिख दिया है 3 -9 27 -81 एंड सो, बताइए जीपी होगा या नहीं होगा? यस मैम। होगा। कॉमन रेशियो क्या Yes, होगा? ma'am. कॉमन रेशियो इज One माइनस upon three. -3, है ना? आर बचा कितना है? -3। तो यहाँ पे बचा ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी आपको काम कर, यदि आपने ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिया, क्योंकि आर मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, जैसे कैसे है, ए है देन ए आर स्क्वायर एंड सो, आर क्या हो रहा है बच्चा? मल्टीप्लाई हो रहा है। इतना देखो क्लियर है बच्चा? एग्जांपल में किसी को डाउट है कि जीपी कैसे आ रहा है? No, ma'am. No, ma'am. चल आगे अच्छा देखेंगे। अब पहले कुछ क्वेश्चंस बच्चा कर लेते हैं, आप मुझे बताएंगे कि जीपी बच्चा है या नहीं है, तो बच्चा रेशो की, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपको बच्चा गिवन है 9 3 1 1/3 1/9 एंड सो ऑन। बताइए बच्चे जीपी है या नहीं है तो इसका कॉमन रेशो कितना होगा? Yes, ma'am. It is in GP, and common ratio is 1/3. वेरी गुड। बाकी सर देखो जरा, 3/9 इज इक्वल टू बच्चे 1/3, Yes, 1/3 ma'am. है ना? ये आप इन दोनों को बच्चा रेशियो लो, 1/3 डिवाइडेड बाय 1, 1/3 आ रहा है। तो ये क्या है आपका? जीपी है विद कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू बच्चा 1/3। कैसे जीपी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? I'm decreasing. डिक्रीज, है ना? क्योंकि आर बच्चे कैसा है आपका? 1 से छोटा है, तो आप क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर को बच्चा 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर और क्या होगा? स्मॉलर बच्चा होता चला जाए, डिक्रीज करता चला जाए। तो एक ऐसी आपकी डिक्रीजिंग एपी। सेकंड देखिए, यदि बच्चे मैंने दिया आपको 5 5 5 5 एंड सो ऑन, बताइए जीपी है या नहीं है तो उसे कॉमन रेशियो क्या है? Yes, ma'am. Hey, ma'am. जीपी Yes, होगा। ma'am. R वेरी equals to गुड। 1. आर इज इक्वल टू 1, बच्चे क्या ये एपी है? 1. एपी है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्या बचा? कांस्टेंट सीक्वेंस, तो ये जीपी भी बचा, एपी भी, है ना? तो ये आपका जीपी है विद कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। हेडिंग बच्चे डालेंगे जनरल टर्म, जनरल टर्म। जनरल टर्म में बच्चे हम 2 थिंग पढ़ते हैं आपका, जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड बच्चे फ्रॉम एंड। आप जनरल टर्म से बोल रहे हैं या एनएफ टर्म? अब देखिए जरा हम लोग बच्चे कैसे काम कर रहे हैं आपका, लेट हमने मान लिया है, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। तो आपको पता है बच्चा फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म ए आर होगी, देखो जरा, ए आर बाय ए इज इक्वल टू बच्चा आर है। थर्ड टर्म बच्चे कितनी होगी? ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म बच्चे ए आर क्यूब एंड सो, ये फर्स्ट टर्म है बच्चा आपका, सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, तो nth टर्म क्या होगी? ए आर टू पावर व्हाट? देखो जो फर्स्ट टर्म था आर टू पावर N. 0 है, Ma'am, n-1. n-1। देखो थर्ड टर्म में बच्चा आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर टू पावर 3 है, तो nth टर्म में क्या होगी? आर टू पावर n-1। तो यही बच्चे कहलाती है आपकी nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। क्या होगा आपका? ए आर टू पावर n-1, where a is first term and r is common। ठीक है।
Yes, ma'am. अब इसमें देखिए बच्चा सेकंड, इसमें सब हेडिंग डालिए, nth टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। ये आपका क्या है बच्चा, ये फॉर्मूला आपका nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, मतलब यहाँ पे आपको गिवन है बच्चा फर्स्ट टर्म, है ना, रेशो आपको प्रोवाइड किया गया, तो हमने क्या किया फॉर्मूला AR⁻n-1। अब नेक्स्ट है आपका nth टर्म फ्रॉम एंड, तो मान लेते हैं लेट लास्ट टर्म बी एल, लेट लास्ट इज इक्वल टू आर। ओके 1 सेकेंड बच्चे, देखो जीपी होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या हो रहा है आपका कि टर्म का जो रेशो है बच्चा वो सेम आ रहा है ना। देखो 1 सेकेंड बच्चे, रुकिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इफ द रेशो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रेसिडेंट टर्म, मतलब कोई टर्म उससे पहले वाले बच्चे उनका जो रेशो ले वो बच्चे क्या होता है, कांस्टेंट होता है ऑलवेज थ्रू आउट द बच्चे सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था 3, 6, 9, 27, 3, 9, इसे प्रेसिडेंट टर्म ये है, तो 9/3 इज इक्वल टू 3, 9/3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए यदि आप 27 ले तो उसे प्रेसिडेंट टर्म बचा कौन है, ये भी कितना आ रहा है 3। यदि आप 81 ले तो उससे पहले टर्म कौन है 27, तो इसका भी आंसर बचा कितना आ रहा है 3। तो हमेशा रेशो बचा कैसा है, सेम। तो ऐसी सीक्वेंस आपकी कहलाती है जी। एपी में क्या होता था, डिफरेंस बचा सेम होता था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड, उसमें एक टर्म का उसके प्रेसिडिंग टर्म के साथ जो बचा डिफरेंस होता था वो कांस्टेंट होता था। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रेशो की बच्चे बात कर रहे हैं। देखिए क्लियर है क्या अभी डेफिनेशन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर, ओके। nth टर्म बचे हमें लास्ट से अभी फाइंड करनी है। हम लोगों ने लेट कर लिया है कि लेट लास्ट टर्म बी एल एंड कॉमन रेशियो बी आर, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में बच्चे आपको कुछ होगा ए आर स्क्वायर, है ना, इनसे बच्चे हमें काम नहीं है, हम लोगों को तो लास्ट पे बात करेंगे। ये एल है, एल से पहले वाले टर्म बच्चे बताइए क्या होगा, एल आर होगी या एल बाई आर होगी, इससे प्रीवियस टर्म बच्चे क्या होगा, आपको पता है कॉमन रेशियो आर है, L into R. एल इंटू आर। ओके देखिए सर, अब मान लीजिए ये बचा एक्स थे, लेट हम कर लेते हैं एक्स। आपको पता है एल बाई एक्स इज इक्वल टू बच्चे कितना होना चाहिए, बोलो, आर होना चाहिए बच्चा। किसी भी टर्म का उसकी प्रेसिडेंट टर्म के साथ जो रेशो होगा वो आर होगा। तो आपको बच्चे पता है कि एल बाय आर इज इक्वल टू एक्स। सोचो जरा, यदि आपने एक्स को एल आर ले लेते आप, तो एल अपॉन एल आर इज इक्वल टू बच्चे 1/r, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/r, हम लोगों को बच्चे कॉमन रेशियो कौन है आर, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे एल बाय आर। देखो क्लियर है क्या, Yes, ma'am. है ना। उससे पहले वाली टर्म बताइए Ma'am, क्या होगी। ma'am, can you repeat this? ओके देखो क्या किया है बच्चे, हमने लेट किया है, लेट प्रीवियस, इससे जो प्रीवियस बच्चे टर्म है वो एक्स, हम लोगों को पता है कि जो कॉमन रेशियो है बच्चा वो आर। कॉमन रेशियो होता क्या है कि टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो, टर्म कौन है एल, उसका प्रीसीडिंग टर्म बच्चा क्या लिया है मैंने एक्स, एल बाय एक्स इज इक्वल टू बच्चा आर। सो एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा बच्चा, ये इधर आ जाएगा एल बाय आर। प्रीसीडिंग टर्म क्या आ गई आपने एक्स मानी थी, एक्स की वैल्यू क्या है एल बाय आर। देखिए क्लियर है क्या, Yes, ma'am. उसे प्रीवियस टर्म Yes, ma'am. बताएंगे अभी मुझे। इससे प्रीवियस बच्चा क्या होगा एल बाय आर से पहले बच्चा, इसके प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी Ma'am, L by R square. एल बाय आर। वेरी गुड, एंड सो ऑन बच्चा चलता जाएगा।
तो आपको ये बच्चा फाइंड करना है nth टर्म फ्रॉम एंड। सपोज ये आपकी nth टर्म फ्रॉम एंड, देखो फर्स्ट टर्म बच्चे ले रहे हैं जब आप एंड से, तो एल है, एल इंटू एल बाई आर टू पावर 0 लिख दो। जो आपने सेकंड टर्म लिया तो एल बाय आर टू पावर कितना 1 है। थर्ड टर्म में बचे एल अपॉन आर टू पावर 2 है, तो nth टर्म में क्या होगा, फर्स्ट में आर टू पावर 0 है बचा, सेकंड में पावर 1 है, थर्ड में बचे पावर 2 है, तो फोर्थ में कितना होगा पावर 3, फिफ्थ में बचा 4 होगा, तो nth में क्या होगा n माइनस 1 होगा। तो nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड इट इज इक्वल टू बचा एल अपॉन आर टू पावर n माइनस, एल अपॉन आर टू पावर n माइनस। देखो क्लियर है क्या? Yes, ma'am. Yes, ठीक है? ma'am. Yes, ma'am. ओके। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बच्चा निकालना है आपको, तो फॉर्मूला बच्चा क्या होगा आपका, ए आर टू पावर n माइनस 1, आपको बच्चा लास्ट में फाइंड करना है, तो आपका फॉर्मूला होगा एल अपॉन आर टू पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए देखिए जरा आगे। स्टार बना के लिखेंगे। बताइए जरा, यदि आपको बच्चा गिवन है एफ ए बी सी आर इन जी, तो इन बच्चे क्या रिलेशन होगा? आपको पता है जब एपी में बच्चा होते थे रिलेशन आपने क्या लिखा था, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना? Ma'am, यहाँ B पे रिलेशन square equal to AC. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अरे जो बच्चे पता है आपको एपी में है, तो इट मींस बी बाय ए इज इक्वल टू बच्चा आर, सी बाय बी इज इक्वल टू आर। तो आप जानते हैं बी बाय ए इज इक्वल टू बच्चा सी बाय बी, इट एम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो कोई भी बच्चा थ्री टर्म्स आपको जीपी में मिलेगी तो उनमें रिलेशन क्या होता है, मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू जो एक्सट्रीम वैल्यू है इनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, Yes, ma'am. चल आगे क्वेश्चन लिखेंगे, छोटे क्वेश्चन से बच्चा स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। No, ma'am. No, ma'am. ओके, नो मैम। चलिए चलिए लिखेंगे नेक्स्ट। The fourth, seventh and last term of a GP are 10, 18, 2560 respectively. Find the first term, common ratio and number of terms in G. ठीक है बच्चे, सब कुछ इसमें आपसे मांग लिया। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि फर्स्ट टर्म पे बताइए,
कॉमन रेशियो बच्चे बताइए, और कितने टर्म्स थी जीपी के साथ वो भी बता दें। ठीक है, तो इसमें देखो आपका जितना हमने पढ़ा है बच्चे सब कवर हो जाए। आपको कह रहा है देखिए जरा कि जो फोर्थ टर्म वो बच्चा 10 है, देन आपको दिया है सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू बचा कितना 80। लास्ट टर्म को हम nth टर्म मान लेते हैं, लेट nth टर्म इज इक्वल टू बचा 256। ठीक है, अब आपको फाइंड बचा क्या क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर एंड कॉमन रेशियो बी आर। तो फर्स्ट थिंग मुझे बताइए बच्चा, फर्स्ट टर्म का ये फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो, फोर्थ टर्म क्या होती है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस वन। कौन सी टर्म कह रहा है बच्चा, टी फोर, तो टी फोर कितना होगा, ए आर टू पावर फोर माइनस वन, इट इज इक्वल टू बच्चा ए आर क्यूब होगा। Yes, ma'am. तो आपको गिवन बच्चा क्या है कि ए आर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 10, आपको बच्चा फर्स्ट थिंग गिवन। यहाँ पे बताइए क्या गिवन है, सेवंथ टर्म क्या होगी, सेवंथ टर्म का मतलब ए आर टू पावर व्हाट, Ma'am, क्या AR लेंगे, to the power 6. ए आर टू पावर 6, वेरी गुड, इट मीन्स ए आर टू पावर 6 इज इक्वल टू बचा 80। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड में बचा क्या लिखेंगे, अभी आपको nth निकालना है, इट मीन्स ए आर टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बचा 256, ये थर्ड। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल बचा दो है, इक्वेशन वेरिएबल आपके पास 3 है, 3 इक्वेशंस आसानी से बच्चा सॉल्व होगा, खुशी वेरी गुड। तो फर्स्ट क्या करते हैं, आपको देखो क्या, यदि आप फर्स्ट और बच्चा सेकंड को डिवाइड करें तो ए कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड बाय बच्चा फर्स्ट को, आपको पता है ए आर टू पावर 6 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय ए आर टू पावर 3 डिवाइडेड बाय बच्चा 10, ए से ए कैंसिल हो गया, 0 से बचा 0, आर टू पावर 3 से बचा आर टू पावर 3 कैंसिल हुआ, रिमेनिंग है आर टू पावर 3, यहाँ से मिल गया आर टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा, आर इज इक्वल टू Ma'am, 2, 2. वेरी गुड। अब आर की वैल्यू बच्चा मिल गई है आपको, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, मान लीजिए आप इक्वेशन 1 में बच्चा पुट करो, तो पुट इन इक्वेशन 1 कितना आएगा आपका, ए आर क्यूब, इट मीन्स 2 2 4 2 बचा ए इज इक्वल टू 10, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 10 बाय 8 विच इज इक्वल टू बचा 5 बाय 4, इनको ए की वैल्यू मिल गई। यहाँ तक बोलिए मुझे, किसी को डाउट है क्या, ए एंड No, आर ma'am. क्लियर है, वेरी गुड। अब बच्चे क्या करेंगे, ए एंड आर दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, 3. एन की वैल्यू मुझे फाइंड करके बताइए कितनी आ रही है, खुशी वेरी गुड। बच्चे आप चेक करो दोबारा एक बार, कृति वेरी गुड, साक्षी वेरी गुड, निकिता वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखिए जरा पुट इन बच्चे क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 3, इट मीन्स 5 बाय 4 इंटू आर कितना है 2, तो पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू बचा 2560, 2 to power n minus 1 is equal to 2560 into 4 by 5, 5 से बच्चे डिवाइड कर सकते हैं, पल्लवी वेरी गुड, 5 5 से 25, 5 into 5 हो जाता है 512. 512 into 4, ये वैसे पता है आपको 2 to power 9 होता है, ये 2 स्क्वायर है तो ये कितना हो गया 2 to power
11 श्वेता वेरी गुड ठीक है अब बच्चे कंपैरिजन करें n minus 1 is equal to 11 so n is equal to बचा 2 टोटल टर्म्स इसके पास कितनी थी 12 बचा अजश्री वेरी गुड आपका बच्चा सही है स्वयं आपका भी सही है देखो बच्चे किसी को डाउट है क्या इसमें No, ma'am. No, ma'am. ओके चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन मुझे गिवन है आपको select ABC form if GP form A GP with common ratio R with common ratio R and which condition given है कि R lies between 0 and 1 R lies between 0 and 1 if A to B and if 3C if A to B and if 3C form an AP then find common ratio of GP then find common ratio of GP बच्चा AP एंड GP दोनों आपको दी है गिवन क्या है आपको कि ABC आपका GP में है एंड A2B3C AP में क्या कह रहा है ABC आर इन GP एंड A2B3C आर इन AP ठीक है अब जीपी में बच्चा गिवन है तो मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म बच्चा ए दी है आपको कॉमन डिफरेंस आर तो आपको ए तो बच्चा ए है बी इज इक्वल टू कितना होगा ए आर सी इज इक्वल टू बच्चा ए आर स्क्वायर होगा देखिए होगा या नहीं Yes, ma'am. होगा बच्चा क्लियर है सबको ये थिंग देखो कॉमन रेशियो बच्चा आर गिवन है आप तो सेकंड टर्म क्या होगी बी इंटू ए इंटू आर थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर देखो दोनों का बच्चा रेशियो लोगे तो आर ही आए अब ये कह रहा है कि बच्चा ये एपी में है अब एपी का क्या प्रॉपर्टी होता है कि मिडिल वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू बच्चा फर्स्ट प्लस लास्ट है ना हम लोगों ने पढ़ा था बच्चा ए बी सी आर इन ए पी इट इम्प्लाइज टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी पी की जगह यहाँ पे टू बी बच्चा गिवन है और ए एंड थ्री सी तो ये बच्चा सी होगा सी नहीं है थ्री सी ठीक है अब वैल्यू बच्चा पुट करो टू 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 सा बच्चा फोर बी कितना है आपका बी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू ए आर स्क्वायर यहां से बच्चे मिल गया आपको 4 ए आर इज इक्वल टू ए प्लस 3 ए आर स्क्वायर ए को कॉमन लेके बच्चे कट कर सकते हैं है ना तो क्या मिल गया 4 आर इज इक्वल टू 1 प्लस कितना 3 आर स्क्वायर तो बच्चे बोल सकते हैं 3 आर स्क्वायर माइनस 4 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देखो यहां तक बच्चे डाउट है क्या No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. बच्चे क्वाड्रेटिक बन रही है सॉल्व करके बताओ फैक्टराइजेशन पे यूज करो खुशी वेरी गुड Ma'am, R equals to 1 and 1 by 3.
आंसर बच्चा कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम लोग? मैम 1/3। 1/3 है ना, क्योंकि बच्चे आर आपका देखो आ रहा है, फैक्टराइजेशन करने आपको 3 के सम करने के बाद 4 आए, इट मींस 3 1 3। सो ये बच्चा हो जाएगा आपका 3r² माइनस 3r माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चा 0। कॉमन लेंगे 3r r माइनस 1 कॉमन लेंगे बच्चा r माइनस, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप फैक्टराइज जब करेंगे बच्चा तो ये बन गया आपका 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 एंड 1। अब उसने आपको गिवन था बच्चा कंडीशन, देखो कि r आपको क्या लेना है, इन बिटवीन 0 एंड 1, और 1 पे आपका ओपन ब्रैकेट है ना, देखो 1 पे ओपन लिया है मैंने, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब 1 बच्चे क्या होगा आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। आंसर कितना होगा? r इज इक्वल टू 1/3। देखिए क्लियर है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बच्चा नेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे किसी को डाउट? No, ma'am. चलो आगे बच्चा देखो। if the first and the nth term of a GP are A and B, मैम A and स्लाइड को थोड़ा नीचे कीजिए। 1 second, A and B respectively. यस मैम डन। Okay. And if P is the product of first n terms, then P square is ऑप्शंस बच्चे गिवन है आपको। फर्स्ट ऑप्शन ए बी, सेकेंड ऑप्शन ए बी टू पावर n/2, थर्ड ऑप्शन ए बी टू पावर n, and the last option is none of these. आपको बच्चे गिवन है फर्स्ट टर्म ए, है ना, क्या गिवन है आपको? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू बच्चा ए एंड nth टर्म Tn आपको बच्चा गिवन है बी। पी आपको बच्चा दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ n terms, and you have to find the value of T square. ट्राई बच्चे करेंगे ऐसे बच्चा ए पी है, देखो आपकी ए बी, इसके बीच में टर्म रखी हुई है आप A1 A2 A3 सो ऑन बच्चे टर्म्स। बताइए सर कि बच्चा ए है तो ये कौन हो गया? देखिए इसे रिमूव में कर दो बच्चा, सेकंड टर्म कौन होगा? लेट कर लीजिए, लेट कॉमन डिफरेंस बी आर,
लेट कॉमन डिफरेंस बी आर, है ना? तो बच्चे कौन होगा? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू बचा ए आर टू पावर एन माइनस वन, ए आर टू पावर एन माइनस वन, क्योंकि ये आपका बचा ए आर टू पावर एन माइनस वन। देखिए सर, यहाँ तक बच्चे क्लियर है? ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना? Yes, बी sir. क्या है बच्चे? बी इज इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस वन, होगा ना nth टर्म। पीएन क्या होता है? ए आर टू पावर एन माइनस वन, आर को बच्चे कॉमन डिफरेंस मान लिया। तो आपको पी बच्चे क्या Yes, दिया है? पी कह रहा है इनका प्रोडक्ट है, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू बचा ए आर क्यूब एंड सो ऑन। बी की वैल्यू पुट कर देते हैं ए आर टू पावर एन माइनस। अब आपको बच्चे ये फाइंड मुझे करके बताना है कि क्या हो। अच्छा, ए टू पावर कितना होगा ये बताइए मुझे। ए टू पावर बच्चे कितना मिल गया आपको? एन टर्म्स है, ए टू पावर एन होगा, होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये लिखा हुआ है बच्चा आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू सो ऑन बचा ए आर टू पावर एन माइनस। आप मुझे बताइए जरा, जब आप बच्चा लिखते हो ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन, इट इज इक्वल टू बच्चा ए टू पावर एम प्लस एन होता है। Yes, तो ma'am. क्या इसमें बच्चा लिख सकते हो ए एन आर टू पावर कितना? 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन बचे अप टू एन माइनस। बताइए लिख सकते हैं क्या? Yes, ma'am. yes, ma'am. अब बच्चे इसका सम आपको आता है? ये कौन है ऊपर? एक ए पे लिखिए, या आप बोल दे बच्चा स्टार्टिंग की n माइनस वन टर्म्स का सम है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फॉर्मूला बताएंगे, मैंने आपको बच्चा याद करने के लिए बोला था, कितना होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होता है। Yes, ma'am. बच्चे याद नहीं रहता है तो एपी है, एपी के सम के फॉर्मूला से फाइंड करना, ठीक है ना? अब आपको निकालना है कितनी टर्म्स तक? n माइनस वन तक। तो n की जगह बच्चा n माइनस वन रखेंगे, यहाँ पे भी n माइनस वन रखेंगे, डिवाइडेड बाय बचा टू। तो कितना हो गया आपका? n माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाय। देखो पहले ये थिंग बच्चा क्लियर है कि सबको? किसी को बच्चा नहीं है तो बोलेंगे। Yes, ma'am. Clear. क्लियर है? सो इट इज इक्वल टू ए टू पावर एन आर टू पावर एन माइनस वन इंटू बचा एन बाय। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसे ऐसे लिख रहे हैं ए आर टू पावर एन माइनस वन होल पावर बचे एन होल पावर एन और बाई टू बचा लिखे इसमें, यदि आप चलिए इतना लिख लेते हैं, और यहाँ पर बच्चे आएगा आपका आर टू पावर कितना? हमने ये यूज कर लिया है आपका। चलिए इसे बच्चे फॉर्म में लिखेंगे। इसे हम लोगों को कैसी फॉर्म में देखो बनाना है। अब ध्यान, आपको बनाना क्या है? आपको इसे बनाना है बच्चा ए बी की फॉर्म। किसकी फॉर्म में बच्चे बनाना है? ए बी की फॉर्म। अब ध्यान दो जरा, b इज इक्वल टू बच्चा ए आर टू पावर एन माइनस, है ना? ए तो बच्चा ए है आपका, है ना? ए तो ए। तो बताइए क्या लिखो बच्चे से? इसे क्या मैं लिख दूं बच्चा? ए टू पावर एन बाई टू इंटू ए टू पावर एन बाई टू इंटू आर टू पावर एन माइनस वन इंटू बचा एन बाई टू। बोलो लिख सकते हैं क्या? पहले यहाँ तक देख के बताओ, Yes, लिख सकते हैं? क्यों Yes, बच्चा ma'am. लिख रहे हैं हम लोग? ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऑप्शंस में बचा ए भी दिया हो। देखो जितने ऑप्शन से बचा ए बी में है, तो हमें ए और बी बच्चा बनाना पड़ेगा। तो हमने इसे जैसे ही बच्चा लिखा, तो अभी मैं ऐसे लिख दूं इसे ए इंटू ए इंटू आर टू पावर एन माइनस वन और बच्चा एन बाई टू को मैंने होल पावर में लिखा। देखो यहाँ तक, बोलो yes, ma'am. क्लियर है? बच्चा ये Yes, ए है, ma'am. ये बी है, तो ये कितना हो गया? ए बी टू पावर एन बी।
ऑप्शन बच्चा सी आपका करेक्ट होता, पर उसने क्या मांगा है आपसे? अच्छा सी नहीं आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चा आप, हाँ सी करेक्ट हो जाएगा। उसने मांगा क्या बच्चा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू पावर, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चा क्लियर है क्या? मैम थोड़ा स्लाइड नीचे कीजिए। ओके बच्चे पहले ये बताइए क्लियर है क्या थ्योरी बच्चा? यस मैम। Yes, ma'am. ये बच्चा कॉपी कर लो। बच्चे पहले लास्ट तक देखो सॉल्व करेंगे, फिर ऑप्शंस के जैसा आपको बनाना है, उसमें मैनिपुलेशंस कर। बोलिए आंसर। अच्छा एक मिनट। देखो कॉपी करिए, मुझे इन्फॉर्म करो कॉपी करिए। यस मैम डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। which term from and in the progression से given है आपको 3, 6, 12, 24 and so on up to 3072 is 384 is 384। आपको बच्चे बताना है कि कौन सी टर्म, कभी बच्चा विच टर्म पूछे तो हम लोग क्या लेते हैं लेट nth टर्म, है ना? तो हमने मान लिया लेट nth टर्म फ्रॉम द एंड is 384 is 384। तो nth टर्म फ्रॉम एंड बच्चा फॉर्मूला क्या होगा tn इज इक्वल टू क्या लिखे? मैम L by R minus L by R to the power n minus 1। राइट। अब अच्छा देखो गिवन क्या क्या है आपके पास, आपके पास tn है, हमने लेट किया tn इज इक्वल टू 384। हम लोगों के पास बचा लास्ट टर्म इज इक्वल टू 3070। फाइंड बचा आर, आर कितना होगा? मैम 2। हम 2। 2। वेरी गुड। आर कैसे निकालेंगे 6/3 इट इज इक्वल टू बचा 2। सब कुछ तो बचा आपके पास है, एंड फाइंड करके बताओ कितना होगा। थ्री 384 is equal to बचा 3072 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर n माइनस 1। और आप बोल दें कि 2 टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू बचा 3072 डिवाइडेड बाय 384। फाइंड करके बताइए। मैम n स्वयं वेरी equals गुड। to 4। वेरी गुड बच्चे बिल्कुल सही है आपका। बाकी सब बच्चे डिवाइड करो फिर पावर्स को कंपेयर करो। बताइए डिवाइड करने के बाद बच्चे किसके इक्वल आएगा? मैम 8। 8। वेरी गुड। मैम 4। n equal to 4। n इज इक्वल टू 4। वेरी गुड शिप्रा वेरी गुड। ये 8 आ गया। 2 to power n minus 1 is equal to बचा 2 to power 3। it implies खुशी वेरी गुड n minus 1 is equal to 3। बचा n कितना हो गया 4। n is equal to 4। चलिए बच्चा नेक्स्ट लिखेंगे, इसे कॉपी कर लें। मैम
ओके, लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, if x, 2x plus 2, 3x plus 3 are in GP, the fourth term is, options are A 27, B minus 27, C 13.5, and D minus 13.5. एपी में जीपी में बचा दिए है, इट मींस इनका कॉमन रेशियो बचा सेम। और आपको पता है 3 टर्म्स जीपी में क्यों होती हैं, तो क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। बोले बच्चे क्या करेंगे? देखो, आपको पता है यदि आपके टर्म्स कुछ किसमें है, एन जीपी है, तो रेशियोज बच्चा कितना होता है आपका, सेम होता है। आपको बच्चा पता है एक साइड 2x plus 2 divided by x is equal to बच्चा 3x plus 3 divided by कितना, 2x plus 2। या बच्चे बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, 2 कॉमन ले लें, x plus 1 divided by x is equal to बच्चा 3 कॉमन ले लें, x plus 1 divided by 2 कॉमन x plus 2, बच्चे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, 4 टाइम्स ऑफ x plus 1 is equal to बच्चा 3x हो गया। देखो x आप फाइंड कर सकते हैं, 4x plus 4 is equal to बच्चा 3x। x बताइए कितना होगा? मैम -1 and -4. -1 and -4. -1 and -4। ठीक है, अब बच्चे आपको x देखो मिल गया, तो x से आप क्या निकाल सकते हैं, तीनों टर्म्स निकाल सकते हैं। देखो जरा, x को पहले हम लोग ले लेते हैं बच्चा -4, लेट x बी -4। -4 आप लोगे तो फर्स्ट टर्म इज -4, सेकेंड टर्म मीन्स -4 into 2 -8 plus 2 -6, एंड थर्ड टर्म इज -4 into 3 -12 प्लस बचा 3, तो कितना आ जाएगा आपका, मैम -9। -9 आ गया। अब आपको बच्चा क्या चाहिए सर, देखो जीपी का 4 टर्म निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन रेशियो इज -6 by -4, इट इज इक्वल टू बच्चा 3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फोर्थ टर्म कितनी होगी, then the fourth term is T4 is equal to AR cube. It means -4 into R cube. 3 3 is 9, 3 is 27 divided by 2 2 is 4 2 is 8. It is equal to बचा -27 by 2 equals to -13.5। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, अब बच्चा ma'am. x is equal to 1 लेके मुझे फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है। तो ऑप्शन एक तो आपको मिल गया बच्चा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
बाकी बताएंगे बच्चे कितना होगा? Ma'am, GP is not possible in that way. ओके, तो आपको बच्चा एक ऑप्शन मिल गया सर। ठीक है, चल तो नेक्स्ट लिखेंगे। तो Yes, ऑप्शन ma'am. बचा करेक्ट क्या हो गया? डी। मैम स्लाइड नीचे कीजिए। ओके, 1 सेकेंड। यस मैम, डन। ओके, चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन बच्चा आपको होमवर्क में ट्राई करके लाना। क्वेश्चन लिखिए। इफ हमने फर्स्ट क्वेश्चन मुझे किया था वैसे ही क्वेश्चन, इफ फर्स्ट सेकंड एट्थ term of a GP are respectively n to power -4, n to power n, and n to power 52. Then find value of n. Then find value of n. बच्चा होमवर्क है, ट्राई करते हैं। कॉपी करके बच्चा इन्फॉर्म करेंगे। डन मैम, डन मैम। Done, One ma'am. second.